नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर्स में 1 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर में जाके प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट आज का क्या है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कहा कि देश का उद्धार लोगों को मानव के रूप में पहचानने में निहित है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है। देखिए, हैदराबाद और कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों के द्वारा प्रदर्शित सांप्रदायिक सद्भाव की सराहना करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि देश का उद्धार जो है मनुष्य को एक मनुष्य के रूप में और एक भारतीय के रूप में पहचानने में निहित है, जिसमें अन्य पहचाने गौण भूमिका निभाता है। न्यायमूर्ति M.I. अरुण ने, ठीक है, कौन है? न्यायमूर्ति M.I. अरुण ने यादगिरी जिले का उल्लेख किया है, जो हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का एक हिस्सा है। इंपॉर्टेंट आप देखिए क्या कि कृषि एवं संबंध क्षेत्रों पर सांख्यिकी रिपोर्ट। देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन जारी किया। वर्तमान मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन जो कि 225% बढ़कर 2011-12 में 1502 हजार करोड़ से 2023-24 में 4878 करोड़ रुपए हो गया है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट नाम है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस, ठीक है, जो कि 30 जून को मनाया जाएगा हर साल। देखिए, दिसंबर 2016 में महासभा ने संकल्प इतना का अपनाया था, ठीक है, यहाँ पे इसका कोड है, जिसके तहत 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस घोषित किया था, ठीक है। ताकि क्या हो, ताकि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30 जून 1908 को साइबेरिया रूसी संघ पर तुंगस्का प्रभाव की वर्षगांठ मनाई जा सके, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 2024 में महासभा ने 2029 को क्षुद्रग्रह जागरूकता और ग्रह रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आते हैं कि पराग जैन नए रॉ प्रमुख नियुक्त किए गई। किनके स्थान पर जगह लेंगे? तो रवि सिन्हा के स्थान पर जगह लेंगे, ठीक है। कौन? देखिए, पंजाब कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी पराग जैन को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो 1 जुलाई 2025 को रवि सिन्हा का स्थान लेंगे। 2 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत जटिल बाहरी सुरक्षा चुनौतियों और विकसित भू राजनीतिक गतिशीलता से निपट रहा है। उसके बाद अगला इंपोर्टेंट आप क्या कि प्रज्ञानंदा ने उज़चेस कप मास्टर्स जीता। देखिए, ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदा ताशकंद में उज़चेस कप मास्टर्स 2025 जीतने के बाद लाइव रेटिंग में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इस जीत ने प्रज्ञानंदा की लाइव रेटिंग को 2778.3 पर पहुंचा दिया, जिससे वह 3 पायदान ऊपर दुनिया के चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। अपने करियर की सर्वोच्च रैंकिंग हासिल कर लिया है। उसके बाद अगला इंपोर्टेंट आप क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधन प्रभावशालीता मूल्यांकन में केरल शीर्ष पर, ठीक है। तो देखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 2020 से 2025 के लिए किए गए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। केरल जो है 76.22% स्कोर के साथ बहुत अच्छा की वेरी गुड रेटिंग पाने वाला एकमात्र राज्य बन गया है। और कर्नाटक जो है 74.24 पर, पंजाब 71.74 और हिमाचल प्रदेश 71.36 और इसको गुड का रेटिंग मिला गया है, ठीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि दिल्ली मुंबई राजमार्ग पर भारत का पहला वन्य जीव गलियारा बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का पहला वन्य जीव गलियारा कहाँ पर बनाया गया? तो दिल्ली मुंबई राजमार्ग पर बनाया गया। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, ठीक है, NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर देश का पहला समर्पित वन्य जीव गलियारा बनाया है। 12 किलोमीटर लंबा यह अभिनव मार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का हिस्सा होगा, जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरता है। और इसमें 5 वन्य जीव ओवरपास और भारत का सबसे लंबा अंडरपास है, जो विशेष रूप से जानवरों की आवाजाही के लिए बनाया गया है इसमें। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप देखिए क्या कि मार्च तिमाही में भारत ने $13.5 बिलियन का चालू खाता अधिशेष दर्ज किया है। देखिए, भारत के चालू खाते में वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में $13.5 बिलियन का अधिशेष देखा गया है, जो पिछले घाटे से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो मजबूत सेवा निर्यात और कम प्राथमिक आय व्यय से प्रेरित है। जबकि व्यापार घाटा बढ़ा, प्रेषण में वृद्धि और सेवा क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन ने पूरे वित्त वर्ष के लिए $23.3 बिलियन के समग्र बेहतर चालू खाता घाटे में योगदान दिया है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि केंद्र ने आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की घोषणा किया है। तो देखिए, जनजातीय मामले के मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया है। तो कौन सा मंत्रालय ने ये शुरू किया है? तो जनजातीय मामले के मंत्रालय ने शुरू किया है, ठीक है।
जबकि आदि कर्मयोगी विशेष रूप से जनजातीय मामलों के लिए है। और यह जो व्यापक मिशन कर्मयोगी जो कि 2020 में शुरू हुआ था, राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के साथ संरेखित किया गया है। जनजातीय कल्याण वितरण में शामिल 20 लाख हितधारकों को ये सक्षम बनाना है इसमें। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए क्या कि ESIC ने अपने लाभार्थियों के लिए माफी और पंजीकरण योजना को मंजूरी दे दिया है। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नियोक्ता और कर्मचारी पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सिपरी, ठीक है, यानी कि SPR सिपरी योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दिया है। इसे 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक फिर से शुरू किया गया है। इसके अलावा एक मुफ्त विवाद समाधान विंडो की पेशकश करने वाली सर्व क्षमा योजना 2025 जो कि 1 अक्टूबर 2025 से लेकर के 30 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध रहेगा। इसे मूल रूप से 2016 में शुरू किया गया था, ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ से। अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिएगा कि गूगल डीप माइंड ने अल्फा जीनोम का अनावरण किया है, ठीक है, किसने किया तो गूगल ने किया है। देखिए गूगल डीप माइंड ने अल्फा जीनोम नामक एक नया टूल जारी किया है। यह एक नया AI मॉडल है, ठीक है, जिसे विशेष रूप से इस बात का सटीक अनुमान लगाने के लिए तैयार किया गया है कि मानव जो है DNA में अलग अलग उत्परिवर्तन उनके कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं। यह जो है अत्यंत लंबे यानी कि DNA अनुक्रम जो कि 1 मिलियन बेस पेयर तक का विश्लेषण कर सकता है और यह अनुमान लगा सकता है कि आनुवांशिक वेरिएंट जीन विनियम को कैसे प्रभावित करते हैं। इसे बड़े सार्वजनिक जेनियोटिक डेटा सेट का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट नाम देखिए क्या कि मीटे ने टेक वर्ष 2025 लॉन्च किया, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये शुरू किया, ठीक है, टेक वर्ष जो कि 2025 से लॉन्च करेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मीटे के द्वारा विकसित भारत 2047 विजन का समर्थन करने के लिए आयोजित पहला प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम है। यह मीटे जो है के मुख्य अनुसंधान एवं विकास संस्थान सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC, समीर यानी कि SAMER और CMET को एक साथ लाता है इसके द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगला इंपोर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या कि तेलंगाना, ठीक है, अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का गठन किया है। तो देखिए भारत के हल्दी की खेती के क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है। निजामाबाद जिसे व्यापक रूप से भारत की हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत के हल्दी की राजधानी किसे जाना जाता है, तो तेलंगाना का निजामाबाद शहर, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि तेलंगाना में हल्दी उगाने वाले प्रमुख जिला यहाँ पे कौन कौन सा है, तो देखिए निजामाबाद है, ठीक है, उसका एक जगतियाल है, फिर निर्मल है, फिर कामारेड्डी है, ये सब है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत ने उद्योग के लिए उत्सर्जन लक्ष्य का मसौदा तैयार कर लिया है। तो देखिए पर्यावरण मंत्रालय ने भारत के पहले अनुपालन आधारित कार्बन बाजार के हिस्से के रूप में 460 से अधिक औद्योगिक इकाइयों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्यों का प्रस्ताव करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी किया है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम जो है वो 2025 शीर्षक से 23 जून को जारी यह मसौदा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 का ये हिस्सा है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट नाम देखिए क्या कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग का पहला संस्करण जो है दुबई में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर किया जाएगा, तो दुबई में किया जाएगा पहला संस्करण इसका। देखिए वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग के आयोजकों ने घोषणा कर दिया है कि लगभग 30 देशों की भागीदारी जो है वाले इस टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण संभवतः फरवरी से मार्च 2026 में दुबई में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के द्वारा समर्थित, ठीक है, वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर लीग यानी कि WSKL अपने उद्घाटन सत्र में 8 टीमों की विशेषता वाले फ्रेंचाइजी आधारित मॉडल को अपनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो दुबई में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। कब, तो फरवरी मार्च 2026 में। ये उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए क्या कि चेन्नई बुल्स ने जीता पहला रग्बी प्रीमियर लीग का खिताब, ठीक है। यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बनेगा कि जो पहला रग्बी प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है, तो चेन्नई बुल्स ने जीत लिया है। देखिए चेन्नई बुल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई में एक तरफा फाइनल में दिल्ली रेड्स पर 41-0 की शानदार जीत के साथ उद्घाटन रग्बी प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। उसके बाद है कि रग्बी प्रीमियर लीग विश्व रग्बी के द्वारा स्वीकृति पहली फ्रेंचाइज आधारित रग्बी 7S लीग है, ठीक है। रग्बी जो है वो इंडिया के द्वारा मुंबई में आयोजित इस प्रतियोगिता में 15 दिवसीय टूर्नामेंट में 6 टीमों ने 34 मैचों में प्रतिस्पर्धा किया था। अरे जो है कहाँ पर आयोजित किया जा रहा था, तो मुंबई में, ठीक है। अरे चेन्नई बुल्स ने जीता किसको हरा करके, तो दिल्ली रेड्स को हरा करके जीता है, ठीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप देखिए क्या कि LTTS, ठीक है,
LTTS का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ठीक है। L&T टेक्निकल सर्विसेज का फुल फॉर्म होता है। तो देखिए LTTS थिसेन ग्रुप ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर विकास केंद्र स्थापित करेंगे, ठीक है। वैश्विक स्टीयरिंग सिस्टम प्रदाता थिसेन ग्रुप स्टीयरिंग तथा वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने पुणे भारत में एक सॉफ्टवेयर विकास केंद्र स्थापित करने के लिए एक राजनीतिक समझौते की घोषणा किया है। LTTS थिसेन ग्रुप स्टीयरिंग की ओर से पुणे में सॉफ्टवेयर हब की स्थापना और प्रबंधन करेगा। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप देखें क्या है कि आयुष शेट्टी ने जीता पहला यूएस ओपन खिताब, ठीक है। पहला यूएस ओपन खिताब किसने जीत लिया है? तो आयुष शेट्टी ने जीत लिया है। उसके देखिए बैडमिंटन में 20 वर्षीय आयुष शेट्टी ने यूएस ओपन 2025 जीत करके बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। आयुष ने फाइनल में कनाडा के ब्रायन यांग पर शानदार जीत के साथ अपने सपनों को सफर पूरा कर लिया है। उसके बाद देखिए क्या है कि महिला एकल में तन्वी शर्मा, ठीक है। महिला एकल में तन्वी शर्मा का शानदार प्रदर्शन, जिसमें शीर्ष वरीयता प्राप्त डेवेन झांग के खिलाफ 3 गेम तक का मुकाबला चला, जिसमें तन्वी शर्मा उप विजेता रही, ठीक है। इसके चलिए उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं क्या है क्या कि लद्दाख का पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल लेह में संपन्न हो गया, ठीक है। तो देखिए खगोल पर्यटन और विज्ञान संचालित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलोर के सहयोग से लेह में पहला लद्दाख खगोल पर्यटन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद देखिए इस महोत्सव की जो मुख्य विशेषता है वो लद्दाख विश्वविद्यालय के लेह परिसर में रात्रि आकाश अवलोकन रही है इसमें। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप देखिए क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है, सीपीए का मतलब कहता है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला धर्मशाला के तपोवन में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि सीपीए के जोन 2 के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस जोन में देखिए कौन कौन सा आएगा? तो दिल्ली आएगा, हरियाणा आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा, जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य शामिल होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन सा राज्य शामिल होगा इसमें। तो देखिए दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब, यानी कि 1 2 3 4 5 राज्य को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद सम्मेलन का जो विषय क्या रखा गया है? तो देखिए सम्मेलन का विषय रखा गया है डिजिटल युग में सुशासन, संसाधनों का प्रबंधन, लोकतंत्र की रक्षा और नवाचार को अपनाना, ठीक है। क्या रखा गया इसका विषय? कि डिजिटल युग में सुशासन, संसाधनों का प्रबंधन, लोकतंत्र की रक्षा और नवाचार को अपनाना। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप देखिएगा कि सरकार ने आधिकारिक डेटा तक आसान पहुंच के लिए गोल स्टेट्स ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो देखिए सरकार ने गोल स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो हितधारकों को चलते फिरते आधिकारिक आंकड़ों तक सहजता से पहुंचने में सहायता करेगा ये। उसके बाद देखा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSO जो है वो MOSPI की पहल है ये। देखिए इसमें एक इंटरैक्टिव मुख्य रुझान है, डैशबोर्ड है जो GDP, मुद्रास्फीति और रोजगार आंकड़े सहित महत्वपूर्ण मैट्रिक्स की गतिशील विजुअलाइजेशन के साथ महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक संकेतकों को प्रदर्शन करता है इसमें। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप देखा कि हूल दिवस जो कि 30 जून को, ठीक है। देखिए हूल दिवस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ स्वतंत्रता और न्याय की लड़ाई में संथाल लोगों के द्वारा किए गए बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है हर साल। देखिए 30 जून 1855 को, ठीक है, शुरू हुआ यह जो विद्रोह है जिसे संथाल हूल के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की दमनकारी नीतियों और साहूकारों के द्वारा शोषण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। कौन सा? तो हूल दिवस जो कि हर साल 30 जून को मनाया जाता है। और पहला विद्रोह कब हुआ था? 30 जून 1855 को शुरू हुआ था ये विद्रोह। ये सब आपको याद रखना है यहाँ से। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप देखिए क्या है क्या कि एशियाई जंगली कुत्ता असम के काजीरंगा परिदृश्य में लौट गया है। तो देखिए भारतीय वन्य जीव संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक नए अध्ययन के अनुसार ढोल या एशियाई जंगली कुत्ता, ठीक है, क्या नाम है, क्यूओन अल्पाइंस, जिसके बारे में माना जाता है कि वह स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुका है, असम के काजीरंगा जो कि कार्बी ओंगलोंग लैंडस्केप में वापस आ गया है। इसे साइट्स परिशिष्ट में शामिल किया गया है। देखिए IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ठीक है, रेड लिस्ट रेड लिस्ट में इसको रखा गया है, लुप्तप्राय में रखा गया है। आखिरी बार 2011 में नागालैंड में देखा गया था ये कुत्ता, ठीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप देखिए क्या कि BCI ने जनता को अस्वीकृत ऑनलाइन दूरस्थ और कार्यकारी के प्रति सचेत किया है। देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब BCI ने एक सार्वजनिक परामर्श जारी कर आम जनता को कई विश्वविद्यालयों के द्वारा ऑनलाइन हाइब्रिड या
या दूरस्थ शिक्षा विधियों के माध्यम से पेश किए जा रहे अनाधिकृत LLM मतलब मास्टर ऑफ लॉ कार्यक्रम के बारे में आगाह किया है। BCI ने यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि वे विनियामक अनुमोदन के बिना उनके द्वारा संचालित किए जा रहे ऐसे LLM या समकक्ष कार्यक्रमों को निलंबित कर दें। ठीक है, तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन का करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।